Let's look into a case study of HTML5. हम एक बाउंसिंग बॉल जो है वो क्रिएट करते हैं इन HTML5 यूजिंग इट्स कैनवस। हमारे पास ये एक पर्टिकुलर HTML फाइल है। हमने इसमें पहले तो jQuery इंक्लूड की है ताकि हम जो बेसिक से फंक्शंस हैं उनके लिए हमें एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े। व्हाट वी हैव डन हियर, हमने इसकी पहले बॉडी को देखते हैं। हमने बॉडी में सिर्फ एक कैनवस क्रिएट किया है 800 बाय 600 की साइज का, और फिर हम इसी कैनवस के अंदर जो है यूजिंग जावास्क्रिप्ट और इसके कैनवस के फंक्शंस को यूज करते हुए हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक बॉल और उसको बाउंस करते हैं। लेट्स सी कि हमने कुछ पर्टिकुलर पहले तो वेरिएबल्स लिए हैं, हम इनको किस तरह लिए हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, हम इसको देखते हैं। हमने जो प्राइमरी चीज़ है कि जिसका डॉक्यूमेंट लोड होगी, तो व्हाट इट विल डू कि वो उस पर्टिकुलर कैनवस का हमने कॉन्टेक्स्ट उठाया। उस कैनवस के अंदर से हमने 2D कॉन्टेक्स्ट उठाने के बाद गेम लाइफ साइकिल का एक फंक्शन जो कि हमने कॉल किया है कि जो कि बेसिकली इस बॉल को जो है वो कम्प्लीटली उसको रेगुलरली बाउंस करता रहेगा और उसकी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस, हमने कुछ कमेंट्स हैं सबसे साथ हमने किए हुए कि लाइक इन स्टार्ट वी आर मूविंग द बॉल। हम सबसे पहले बॉल को मूव करते हैं। हमने वेरिएबल लिया है बॉल एक्स और बॉल वाई, जिनको हमने इनिशियल एक वैल्यू दी है कि जहां से बॉल ने स्टार्ट होना है। फिर हमने यहां पर उसको इंक्रीमेंट किया है कि हमने बॉल की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी। तो व्हाट इट विल डू कि वो बॉल स्पीड जो है उसके अंदर ऐड करता है प्राइमरी, लेकिन वो उससे पहले कि बॉल स्पीड को उसमें ऐड करे जो हमारी करंट पोजीशन है उसमें, वो उससे साथ साथ बॉल की डायरेक्शन को जो है उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। इनिशियली इनकी बॉल की डायरेक्शन एज 1 और 1 मीन्स के उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये जो बॉल स्पीड है वो रेगुलरली इंक्रीमेंट ऐड हो रही होगी। रिमेंबर कि अगर हम उसको एक्स पोजीशन पे या वाई पोजीशन पे कम करना चाहते हो तो हम उसकी डायरेक्शन एक्स की जो है वो चेंज कर देंगे फ्रॉम 1 टू -1। तो वो -1 से जब करेंगे तो वो वही सेम बॉल स्पीड जो है वो उसमें एज अ नेगेटिव वैल्यू ऐड होके उसको बेसिकली सब्सट्रैक्ट हो रही होगी और वो बॉल को हमें डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए हम उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने चेक किया है कि बॉल कहीं हमारी कोलाइड तो नहीं हो गई है वॉल्स के साथ। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि जो बॉल है और बॉल का रेडियस है उन दोनों को ऐड करके कहीं हम 800 से ज्यादा तो नहीं हो रहे, जो कि हमारी बेसिकली इस कैनवस की विड्थ थी, या फिर हम बॉल के जो है अगर हम उसका रेडियस उसमें निकाल दें तो कहीं उसका वो जो है कम तो नहीं हो रही 0 से, यानी कि उसकी जो अगर उसकी वैल्यू 0 से नीचे चली गई हो या उसकी वैल्यू इस तरह से बढ़ गई हो 800 से, तो हम उसकी डायरेक्शन एक तो हम उसको ये हमें पता चल गया कि उसकी डायरेक्शन अब हमें चेंज करने की जरूरत है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से। दिस मीन्स कि अगर वो पहले -1 होगी तो वो अब चेंज हो जाएगी, सिर्फ कि वो अब माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, लेकिन अगर वो पहले से प्लस होगी तो वो अब माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी। मीन्स कि हमें डायरेक्शन हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली कि अब हमें नेक्स्ट डायरेक्शन में कहाँ पे जाना है अगर हम किसी एक बॉल से एक्स कोऑर्डिनेट पे कोलाइड किए हैं। और इसी तरह से हमने उसकी बॉल स्पीड जो है वो बढ़ा दी कि हमने ज्यूम किया कि जब उसकी एक दफ़ा कोलिजन हो तो उसकी बॉल की स्पीड को बाय 5 पॉइंट्स जो है वो बढ़ जाना चाहिए। हमने यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि ताकि उसकी स्पीड कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो हमने बॉल स्पीड पे एक चेक रखा है कि अगर उसकी स्पीड जो है वो 15 से ज़्यादा हो रही हो तो वो उसको 15 पे कंसिस्टेंट रखे। बिल्कुल सेम काम हमने उसके वाई कोऑर्डिनेट के लिए किया है कि हमने उसको जो उसका वाई कोऑर्डिनेट था हमने उस पर चेक किया उसको कि उस वाई कोऑर्डिनेट पे वो 600 से, जो कि बेसिकली उसकी हाइट है हमारे कैनवस की, उससे अगर ज़्यादा हो तो, या फिर वो उसकी 0 से ज़्यादा कम हो, उसकी वैल्यू अगर वो पहले माइनस में जा रही होगी वाई डायरेक्शन में तो वो 0 से कम हो सकती है, तो उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज कर देनी है, साथ ही साथ उसकी हमने वाई के अंदर भी एक्सेस पे स्पीड उसकी इंक्रीज करनी है, और उसमें भी हमने सेम चेक रखा है कि अगर उसकी एक खास लिमिट से ज़्यादा हो जाए उसकी स्पीड तो वहाँ वो उसको रोक दे, यानी कि उसकी स्पीड को कंसिस्टेंट कर ले। देन व्हाट वी आर डूइंग,
हम इसके बाद जो है क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ताकि कोई भी चीज़ इससे पहले जो स्क्रीन पर ड्रॉ हुई हो वो क्लियर हो जाए। ये बेसिकली हम करते हैं कि हम उस पर एक वाइट रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं ताकि वो उसको क्लियर कर दे, और उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं अपनी बॉल को उसकी नई पोजीशन पे, कि हम बिल्कुल उसी तरह से आर्क क्रिएट करते हैं यूजिंग द बॉल एक्स एंड वाई पोजीशन और बॉल के रेडियस को। हम उसको कंप्लीट एंगल देते हैं ताकि वो 360 डिग्री के ऊपर कंप्लीट एक राउंडेड हमें जो है वो एक बॉल जो है वो हमारी क्रिएट करे। और देन वी कॉल द कॉन्टेक्स्ट फंक्शन फिल, ताकि वो उसको फिल कर दे कलर के साथ, जो भी उसका फिल स्टाइल हो उसके साथ। और इसके बाद हम इसी गेम लाइफ साइकिल को दोबारा कॉल कर रहे हैं आफ्टर 50 मिली सेकेंड्स, कि आफ्टर 50 मिली सेकेंड्स इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करे और दोबारा डिसाइड करे कि उसको नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी। फिर उसके बाद क्या वो कोलाइड कर गया है तो क्या उसकी डायरेक्शन को या उसकी स्पीड को चेंज करना है। एंड सिमिलरली यही लूप जो है हमारे पास रेगुलरली हम चलाते रहेंगे, ताकि जब तक हम चाहते हैं कि बॉल हमारी मूव करती रहे। अगर हम इसको आइए ब्राउजर में देखें तो वो एक देखें एक खास पोजीशन से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे वो कोलिजन करता रहता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है हमारे बॉल की, लेकिन वो एक खास 15 की स्पीड से ज्यादा जो है हम उसको मूव नहीं कर रहे। हम अगर चाहें इसके अंदर कोई भी चीज आप चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। लाइक यहाँ पे हम उसकी कलर को चेंज कर लेते हैं फ्रॉम रेड टू लेट्स से ब्लू। हम इसमें इसी तरह से हम चाहें तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बॉर्डर की लिमिट को छोटा कर दें कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ये सिर्फ हाफ उसके अंदर जो है वो मूव करेगा, तो हमें इसकी इनिशियल पोजीशन जो है उसको भी हम छोटा कर देते हैं, लेट्स से 300। एंड इफ वी रिफ्रेश दिस पेज, सो अब हमने उसके बेसिकली बॉर्डर तो नहीं लगाया, लेकिन हमने उसको लिमिट कर दिया है कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक खास लिमिट के अंदर 400 की विड्थ के अंदर उसकी हाफ ऑफ द बॉक्स के अंदर जो है सिर्फ बॉल मूव करे। उसके साथ के बाद जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो अपनी जो भी उसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर ले। हमने इस HTML5 की एग्जांपल में देखा कि हम HTML5 को यूज करते हुए कैनवस को किस तरह से यूज करते हैं, उसमें किस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और हम किस तरह से एक बेसिक गेम इंजन का एक लूप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।